प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शालिक राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के अंतर्गत नियोजित व्याकरण में समास, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए आप सभी के समक्ष चर्चा के उद्देश्य से पुनः उपस्थित हूँ। आइए बच्चों, हम सभी समास को उदाहरण सहित परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात उस किसी पद के विस्तारित रूप को हम यदि संक्षिप्त करते हैं, संक्षेपित रूप में बताते हैं तो वह समास कहलाता है। बच्चों, आप सभी ने संधि में जाना होगा कि दो वर्ण अक्षर के मेल से संधि का निर्माण होता है और नया शब्द बनता है। तो वही शब्द दो या दो से अधिक शब्द मिलकर समास का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द जब नया मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह व्याकरण के नज़रिए से समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कह देना, अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त कर पाना, वही समास का उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, कमल के समान चरण। इस बड़े पद को आप एक छोटे से शब्द में ही चरण कमल से कहकर अपने अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं। रसोई के लिए घर, तो उससे बेहतर रसोई घर कहकर हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। घोड़े पर सवार अर्थात घोड़सवार कह दीजिए। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र इत्यादि। प्यारे बच्चों, समास के विभिन्न भेदों को समझने से पूर्व हमें यहाँ दो शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सामासिक पद या समस्त पद। इसका तात्पर्य जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। उदाहरण को आप इसमें रख कर देख सकते हैं। चरण कमल अपने आप में सामासिक पद है, समस्त पद है, क्योंकि वह उस विस्तारित रूप का संक्षिप्त हुआ स्वरूप है। तो जो विस्तारित रूप है वह कहलाएगा समास विग्रह युक्त पद, और चरण कमल जो है वह समासिक पद। दूसरा जो मुख्य रूप से जानने योग्य शब्द है बच्चों, पूर्व पद एवं उत्तर पद। क्योंकि अभी आप आगे की परिभाषाओं में देखेंगे ये पूर्व पद और उत्तर पद बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो पूर्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है बेटा पूर्व, पहले का, और उत्तर का तात्पर्य होता है बाद में। तो सामासिक शब्द के पहले जो पद होते हैं उसे हम पूर्व पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में स्पष्ट देख लीजिए, रसोई घर में जो पहले आया शब्द है, पहला जो पद है वो है रसोई, और दूसरा या बाद में आने वाला जो पद है वह उत्तर पद है, जो कि रसोई घर में से घर शब्द आपको नजर आ रहा है। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी समास के भेदों से परिचित होते हैं। बच्चों, समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए हम सभी समास के प्रथम भेद अव्ययी भाव समास से परिचित होते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो। बच्चों, यहीं पर हम अव्यय शब्द को स्पष्ट कर दें। अव्यय अर्थात जो खर्च ना हो उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। नीचे परिभाषा दी गई है कि जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई भी परिवर्तन ना हो, वह अपरिवर्तित रहे कहीं भी प्रयोग करने पर, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं क्रिया विशेषण के शब्द धीरे धीरे, संबंध बोधक शब्दों में तथा, एवं इत्यादि शब्द। वहीं विस्मयादि बोधक में आप ले सकते हैं अहो,
अरे, हाय, ये ऐसे शब्द हैं जो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब प्रधान का तात्पर्य यह हुआ कि यह अपने आगे आने वाले पद को अपने अनुसार चलाएगा। उदाहरण से एक बार समझ लीजिए कि आज जन्म यथामति। तो जन्म के बारे में क्या बताया जा रहा है? वह जन्म इंतजार कर रहा है कि मैं किसके अनुसार, मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है, मुझे करना क्या है। तो यह अव्यय युक्त पद बताता है कि वहाँ से लेकर, किससे, जन्म से लेकर। यथामति, मति बुद्धि, वो पर आश्रित है, वह अपने अव्यय शब्द पर आश्रित है उसके अनुसार चलने के लिए, मति अर्थात बुद्धि। लेकिन उसके लिए कहा क्या जा रहा है? यथा अर्थात मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। प्यारे बच्चों, आगे आप सभी देख रहे हो अव्ययी भाव समास के पहले पद में अक्सर आपको अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि उपसर्ग युक्त पदों को भी देखने को मिलेगा। आगे के उदाहरण आप सभी देख रहे हैं। प्रतिदिन अर्थात दिन दिन, हर दिन भी कह सकते हैं यहाँ पे, समासिक पद के रूप में, जिसका विग्रह दिन दिन ही होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। साफ साफ, दिनों दिन, ऐसे कुछ शब्द हैं। रातों रात, जो दोहराव के साथ युक्त होने पर अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। आमरण अर्थात मरने तक, मरण पर्यंत। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। या समुद्र से लेकर। भरपेट, पेट भर कर। अनुकूल अर्थात जैसा कूल है वैसा। यावत जीवनम। निर्विवाद, दरअसल, बाकायदा। तो आप सभी देख रहे हैं इन सभी पदों में अव्यय या उपसर्ग युक्त पद आपको देखने को मिल रहा है। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी तत्पुरुष समास को उनके उपभेदों को उदाहरण से ही समझने का प्रयास करते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद का तात्पर्य है बाद में आने वाला पद, एवं पूर्व पद गौण हो जाता है, अर्थात यहाँ पर पूर्व पद आश्रित होगा और उत्तर पद की, बाद में आने वाले पद की प्रधानता होगी, तब वहाँ पर आप तत्पुरुष समास कह सकते हैं। तत्पुरुष समास की एक और खासियत है बच्चों कि इसमें विभक्ति युक्त पद आते हैं। विभक्ति चिन्ह आपको नजर आएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं धर्म ग्रंथ। यहाँ ग्रंथ उत्तर पद है और धर्म पूर्व पद है। तो केवल यदि हम धर्म कहें तो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बाद में आने वाला पद इसके अनुसार चलने के लिए वह आश्रित के रूप में इंतजार कर रहा है। तो उत्तर पद आप देखिए ग्रंथ। ग्रंथ किस प्रकार का? तो धर्म रूपी ग्रंथ या धर्म का ग्रंथ। राजकुमार, कुमार किसका? राजा का। कुमार तो किसी का भी हो सकता है, कुमार तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन राजा यहाँ शब्द लगाकर उसको बांध दिया गया है, राजा का कुमार। तुलसीदास कृत किसके द्वारा रचना की गई? किसके द्वारा रचा गया? तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया। तो इन सभी में पहचान के लिए आपको विभक्ति युक्त चिन्ह जरूर नजर आएंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी तत्पुरुष समास के अन्य उपभेदों को समझने का प्रयास करते हैं।
विभक्ति चिन्ह आप सभी जानते हैं, कारक रचना के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ऐसे 8 विभक्तियां होती हैं, जिनमें से 6 प्रकार आप सभी यहाँ देख रहे हैं। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह युक्त शब्द है को, और इसके लोप होने से यह समास बनता है। ग्रंथकार, उदाहरण में आप देख रहे हैं ग्रंथ को लिखने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें विभक्ति चिन्ह के रूप में से और के द्वारा के लोप किए जाने से हमें करण तत्पुरुष का आभास होता है। जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृति की गई, रचना की गई। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप होने से समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। परोपकार, दूसरों के लिए उपकार। चौथा प्रकार है बच्चों अपादान तत्पुरुष, इसमें से का लोप होता है, इस कारण यहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। परंतु करण तत्पुरुष में भी से का ही लोप होता है। पर यहाँ आप ध्यान रखना बच्चों कि करण तत्पुरुष में आने वाला शब्द जो है से, वह माध्यम के रूप में काम करता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है अपने कर्ता से। और अपादान में से जो विभक्ति चिन्ह प्रतीत हो रहा है वह अलगाव या पृथकता का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं स्कूल से घर जाता हूँ। तो जहाँ दूरी हो, अलगाव हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। वहीं करण तत्पुरुष के उदाहरण से के लिए आप बोल सकते हो मैं बस से यात्रा करने निकला, तो वो साधन के रूप में आप उससे जुड़े हुए हो। संबंध तत्पुरुष, अच्छा इसके उदाहरण को आप समझ लीजिए बच्चों। पथ भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह के रूप में का के की को देखा जाता है और इनके लोप होने से यह समास बनता है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। राजमहल, राजा का महल। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह के रूप में और पर, पे, ऊपर आदि आने वाले शब्दों का लोप होता है, इससे अधिकरण तत्पुरुष बनता है। जैसे जल समाधि अर्थात जल में समाधि, तो यहाँ में शब्द के लोप होने से अधिकरण तत्पुरुष निर्मित हुआ है। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी कर्मधारय समास की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास नाम से ही आभासित हो रहा है कि किसी को धारण किया हुआ है, किसी विशेषता को। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण युक्त हो। विशेषण का अर्थ आप सभी जानते हैं बच्चों कि जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, आकार आदि के बारे में बताते हैं, वह विशेषण कहलाता है। जैसे श्याम पट, पट यहाँ पर संज्ञा शब्द है और श्याम काला होना उसकी विशेषता है जो उसके रंग को बता रहा है। यहाँ तो दूसरा पद निश्चित तौर पर विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य पद हुआ। श्याम पट में पट शब्द दूसरा पद है और वह विशेष्य का काम करेगा। प्रथम पद श्याम है जो विशेषण का काम कर रहा है। तो कर्मधारय समास को पहचानना आसान है बच्चों। अथवा एक पद उपमान के रूप में और दूसरा पद उपमेय के रूप में होता है। आपने अलंकार में इन शब्दों का परिचय प्राप्त किया है।
उपमान का मतलब होता है कि हम जिससे तुलना करने के लिए कोई उपमा रखते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं। दूसरा उपमेय होता है, उपमेय जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, और उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं। तो कर्मधारय समास में हमें विशेषण और विशेष से युक्त पद के बारे में देखना है। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे महादेव अर्थात महान है जो देव, महाआत्मा महापुरुष, महान है जो आत्मा, महान है जो पुरुष। दुरात्मा दुराचारी, तो दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, ऐसा दुराचारी जो गलत आचरण करने वाला है। कर कमल, कमल के समान कर, कर का मतलब हाथ। नील कमल अर्थात कमल जो नीले रंग का है, नीला हो जो कमल। नर सिंह, सिंह रूपी नर, उपमेय उपमा रूपक अलंकार को भी यहाँ नियोजित कर सकते हैं, उस रूप में भी आप इसका विग्रह कर सकते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, या मुख चंद्रमा के समान मुख। प्यारे बच्चों, आगे हम इसके कुछ खासियत या उदाहरण को देखते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण युक्त होता है, दूसरा पद विशेष से युक्त होता है। आपने परिभाषा में इसका परिचय पाया। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात रूपक अलंकार देखने को आपको मिलेगा और विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है। आपने पूर्व के उदाहरण में देखा नर रूपी सिंह। आगे उदाहरण आपको स्पष्ट है बच्चों। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। नीलकमल महापुरुष। घन श्याम, घना है जो बादल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, जो नरों में अधम है। अधमरा, जो आधा है जो मरा। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी द्विगु समास को समझने का प्रयास करते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी समूह का बोध कराए, परंतु हमें यह ध्यान में रखना है कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य तीसरे किसी पद की विशेषता न बता रही हो। या बच्चों, इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि समस्त पद की व्याख्या के पश्चात आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि यह तो आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो, तो वह ही द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाएगा। दोपहर, आप देख रहे हो प्रथम पद दो है, द्वितीय पद पहर है जो कि समय का काल सूचक शब्द है, और दोपहर तो दो पहरों का समाहार या समूह। शताब्दी अर्थात 100 सालों का समूह, 100 वर्षों का समूह। हम ऐसे कोई भी 100 वर्षों का कालखंड बना सकते हैं, तो यह आसानी से सब जगह कई समय में से कालखंड के रूप में निकाला जा सकता है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ देख रहे हैं इसकी विशेषता के रूप में द्विगु समास में प्रायः पहला पद आपको संख्यावाचक विशेषण के रूप में नजर आएगा। कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। उदाहरण आप देख रहे हैं पक्ष द्वय अर्थात 2 पक्षों का समूह।
द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। ये वही बातें हैं बच्चों जो मैंने आपसे कहा कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य की तीसरे पद की विशेषता ना बता रही हो, वरना वह बहुब्रीहि समास में देखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं दशानन, 10 अंक से तो प्रारंभ हो रहा है, लेकिन दशानन किसे कहा जाता है? तीसरे। 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण, वह रावण गौण है। हम दशानन कहने से ही समझ जाते हैं कि यह रावण के लिए कहा गया है, और वह आसानी से सभी जगह उपलब्ध नहीं है। अर्थात हर किसी व्यक्ति का रावण को छोड़ किसी और के 10 सिरों के बारे में उल्लेख नहीं आता आमतौर पर। तो वह जब किसी एक की ही खासियत बन जाए, स्पेशलिटी बन जाए, तो वह हम बहुब्रीहि समास में उसे देखते हैं। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। आप सभी देख ही चुके हैं। दो राहा, 2 रास्तों का समूह, संपादक द्वय, 2 संपादकों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। बच्चों यहाँ एक आपको उदाहरण बताना चाहूँगा, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह आप नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिनेत्र आपने कितने लोगों को देखा है? आपने त्रिनेत्र के रूप में शिव जी के बारे में उल्लेख आता है, तो वह तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। अतः त्रिनेत्र को हम द्विगु समास में नहीं, बहुब्रीहि समास में रख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आपके सामने द्विगु समास के और कई उदाहरण हैं। सप्ताह, सतसई, सप्तसती, सप्तर्षि, अष्टसिद्धि, 9 निधि, 9 रत्न, नवरात्र, दशक, शतक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, ऐसे जो सामान्य तौर पर आपको उपलब्ध होते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी द्वंद्व समास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही रोचक और मज़ेदार समास है यह। द्वंद्व समास में से द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है युद्ध। द्वंद्व का मतलब ही होता है 2 पक्षों के बीच में घमासान युद्ध हो, है ना, उसे हम द्वंद्व कहते हैं। और आप यहाँ के शब्द के लिखावट को भी देखिए, द्व इधर है, द्व इधर है, दोनों के बीच में जो आपको अनुनासिक ध्वनि में से प्रतीत हो रहा है वह न है। तो यह द्वंद्व समास अपने आप में बता रहा है कि जब 2 के बीच में ना बनती हो या 2 में से कोई एक चला जाए तो ना बने बात, वह द्वंद्व समास होता है। सीधी सी बात कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, तो वह समास द्वंद्व समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे समझना बहुत ही आसान है, पहचानना आसान है, क्योंकि दोनों पद लगभग विलोम, अक्सर विलोम पाए जाते हैं एक दूसरे के, और दोनों पदों की प्रधानता होती है। अन्न, जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंक, राजा और रंक, देश विदेश, देश और विदेश इत्यादि। इसके अन्य उदाहरण और कुछ नियम आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, आपको पहले बताया गया। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, माता पिता, दोनों में से किसी भी एक का आपने पद हटाया तो पारिवारिक जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। दाल रोटी खाने के लिए बिल्कुल दोनों का अक्सर आप जोड़ी देखते हैं, दोनों में से एक को गायब कर दीजिए, दूसरे का स्वाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो दोनों पदों की प्रधानता युक्त समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम समास के अंतिम भेद बहुब्रीहि समास के बारे में समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, जो कर्मधारय समास के साथ कुछ अपवाद युक्त उदाहरण भी सामने आते हैं। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो
हम यह तय ही नहीं कर पाते कि यह बात किसके बारे में कही जा रही है, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अप्रत्यक्ष रहने वाले पद की ओर संकेत करता है, अर्थात लाक्षणिक अर्थ देता है। यहाँ कुछ वर्णन होता है और बता किसी और के बारे में रहा होता है, तो वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, गजानन, गज से आनन वाला, अर्थात जिसके सिर हाथी के जैसे हो। तो आप सभी ने देखा होगा बेटा कि गजानन हम किन्हें कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। त्रिलोचन, त्रिनेत्र, 3 आँखों वाले, शिव जी के लिए यह परिचायक शब्द है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु जी। दशानन रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, कृष्ण जी। और इस प्रकार ये किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहे होते हैं, अतः ये बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। आइए बच्चों, इसके कुछ रूल्स, नियम हम देख लें। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ, लाक्षणिक अर्थ प्रतीत होते हैं, उनका आभास होता है, और इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आपको देखने को मिलते हैं। गजानन को आपने देखा, गणेश जी को कहा जाता है घनश्याम। यह उदाहरण आप सभी ने कर्मधारय समास में भी देखा। यदि हम इसका अर्थ लें घनश्याम, घन का अर्थ बादल, श्याम का अर्थ काला, तो काले बादल के रूप में यदि हम इसे लें तो वह होगा कर्मधारय समास। परंतु घन जैसा श्याम है जो, और वह कौन है, कृष्ण जी, अर्थात बादल के जैसे जो काले हैं वो कौन, कृष्ण जी। तो यह व्याख्या पर निर्भर करता है कि आप उसकी व्याख्या करके किस प्रकार संतुष्ट कर रहे हैं। पीतांबर, यह भी आपने कर्मधारय समास में देखा। पीला वस्त्र के रूप में यदि आप इसे बताते हैं व्याख्या के रूप में, तो आप निश्चित तौर पे कर्मधारय समास लिखेंगे। और यदि पीत अंबर हैं जिसके, वह ऐसा वर्णन करते हैं, तो विष्णु जी के बारे में उनका परिचायक है ये। चंद्रचूड़, जिसके चूड़ पर, सिर पर, बालों के जूड़ पर चंद्र विराजमान हो, अर्थात चंद्रशेखर भी कह सकते हैं, शिव जी को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, समास पर वर्णित यह कालांश यहीं संपन्न होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह प्रस्तुत कालांश समझ में अवश्य आएगा। धन्यवाद।